प्यारे बच्चों, क्लास 12th इतिहास विषय का फाइनल परीक्षा होने वाला है। उसके लिए चैप्टर 9 से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीजीटी इतिहास के शिक्षक प्रणव प्रियदर्शी द्वारा तैयार किया गया है, जो उनमें सटीक उत्तर बताया गया है। इस चैप्टर मतलब जो चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन रहे हैं, ये तैयार किया गया है। एक नज़र जरूर इसको देख लीजिए, आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, पहाड़ियाँ लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस रूप में भिन्न थी? तो पहाड़ियाँ लोग की आजीविका तथा संथालों की आजीविका में अंतर निम्न रूपों में देखा जा सकता है। पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ लोग झूम खेती करते थे और जंगल के उत्पादों से अपना जीविकोपार्जन करते थे, जबकि संथाल अपेक्षाकृत अस्थायी खेती करते थे। ये परिश्रमी थे और इन्हें खेती की समझ थी। दूसरा है, पहाड़ियाँ लोग की खेती कुदाल पर आधारित थी। ये राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहते थे। वे हल को हाथ लगाना पाप समझते थे, जबकि संथाल हल की खेती यानी अस्थायी कृषि सीख रहे थे। ये गुजारिया पहाड़ियों की तलहटी में रहने वाले लोग थे। पहाड़िया लोग का कृषि के अतिरिक्त शिकार व जंगल के उत्पाद आजीविका के साधन थे, जबकि संथाल लोगों के जमींदारों और व्यापारियों के साथ संबंध प्रायः मैत्रीपूर्ण होते थे। खाने के लिए महुआ नामक पौधे के फूल एकत्र करते थे और वे व्यापारियों एवं साहूकारों के साथ लेन देन भी करते। वहीं दूसरी ओर खानाबदोश जीवन को छोड़कर एक स्थान पर बस जाने के कारण संथाल अस्थायी खेती करने लगे थे। लास्ट अंतर है कि जंगल से रेशम के कीड़े के कोया एकत्रित करके बेचते थे, जबकि संथाल जनजाति के लोग तंबाकू और सरसों जैसे वाणिज्यिक फसलों को उगाने लगे थे। परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत होने लगी। अगला है, संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम लिखे। बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों। तो संथाल विद्रोह आदिवासी विद्रोहों में सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका प्रारंभ 30 जून 1855 ईस्वी में हुआ था तथा 1856 के अंत तक दमन कर दिया गया। इसे हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से भागलपुर से लेकर राजमहल क्षेत्र के बीच केंद्रित था। इस क्षेत्र को दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह के कारण क्या क्या है? तो संथाल शांति प्रिय तथा विनम्र लोग थे। अस्थाई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू हो जाने के कारण संथालों की भूमि छीनकर जमींदारी को दे दी गई। जमींदारों की अत्यधिक उपज मांग के कारण इन लोगों को अपनी पैतृक भूमि छोड़कर राजमहल की पहाड़ियों के आसपास बसना पड़ा। वहां पर कड़े परिश्रम से इन लोगों ने जंगलों को काटकर भूमि कृषि योग्य बनाई। जमींदारों ने इस भूमि पर भी अपना दावा कर दिया। सरकार ने भी जमींदारों का समर्थन किया और संथालों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। जमींदार उनका शोषण करने लगे। अंग्रेज अधिकारी जमींदारों का साथ देने लगे। अतः अधिकारियों, जमींदारों और साहूकारों के विरोध में सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो नामक भाई बहनों के नेतृत्व में 30 जून 1855 ईस्वी में भोगनाडीह नामक स्थान पर 6000 से अधिक आदिवासी संगठित हुए और विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तत्कालीन कारण इसका है कि संथालों की मुसीबत उस समय और बढ़ गई जब सरकार ने भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों को बड़ी संख्या में बेकार करने के लिए मजबूर किया। जिन लोगों के ने ऐसा करने से इनकार किया, उन्हें कोड़ों से पीटा गया। संथालों ने इसका विरोध करने का निश्चय किया। उन्होंने रेलवे ठेकेदार के ऊपर हमले किए और रेल परियोजना में लगे अधिकारियों व इंजीनियरों के तंबू उखाड़ दिए गए। संथाल विद्रोह के परिणाम। तो पहला परिणाम है कि संथालों ने कंपनी के राज्य की समाप्ति तथा अपने सूबेदार के राज्य के आरंभ की घोषणा कर दी। दूसरा है, सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी तथा विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया तथा सिद्धू और कान्हू को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। तीसरा है, संथाल क्षेत्र को एक अलग नॉन रेगुलेशन जिला बना दिया गया, जिसे संथाल परगना का नाम दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त और रैयतबाड़ी व्यवस्था के बारे में अंतर लिखे।
तो एक तरफ आपका अस्थाई है, एक तरफ रैयतवाड़ी है। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त को 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में शुरुआत किए थे। दूसरा अंतर है, यह व्यवस्था भारत के 19% भूभाग बंगाल, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत पर लागू हुआ, जबकि जो रैयतवाड़ी है वो ब्रिटिश भारत के 51% के भूभाग मद्रास, बम्बई और असम में लागू किया गया था। तीसरा है, अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार होते थे, जो अंग्रेजी कंपनी को 10/11 हिस्सा लगान देते थे। जमींदार 1/11 भाग लगान वसूलने के लिए अपने पास रखते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है कि इसमें जमीन का मालिक किसान होते थे, जो अंग्रेजों को 1/3 भाग टैक्स लगान देते थे। तो बच्चों, ये थे आपके इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।